यहाँ पे ग्रुप बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे पाकिस्तानियों ने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन किए होंगे, कुछ इंडियन ने ग्रुप ज्वाइन किए होंगे। तो ये व्हाट्सएप के जैसे ग्रुप ज्वाइन करने के बाद कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे अब कोड से आपको पता चल जाता है ये यूके के हैं, यूएसए के हैं, तो इन नंबर को आप इंडिविजुअली वहां से प्राइवेट मैसेज कर देंगे और थोड़ा सा रेफरेंस दे देंगे कि ये ग्रुप में आपने भी ज्वाइन किया हुआ है, मैंने भी ये ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, मैंने आपका नंबर वहां से देखा, तो मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, अगर आपको इसमें कोई सर्विसेज किसी सर्विस में आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे जो है रिप्लाई दे सकते हैं। तो वहाँ से थोड़ा सा एक लिंक बन जाता है कि इस बंदे ने मेरा नंबर कहाँ से लिया। तो ये वेबसाइट जो मैंने ओपन की है, इसी तरह गूगल में सर्च करनी है। गूगल में सर्च किया व्हाट्सएप ग्रुप यूके डिजिटल मार्केटिंग का, तो ये मुख्तलिफ वेबसाइटें आ गई, जैसे ये मैंने एक ओपन किया, इसके बाद ये नीचे एक और भी है। तो ये इस तरह के बहुत सारी वेबसाइटों पे हमें ग्रुप मिल जाते हैं और इन ग्रुप्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ज्वाइन की ऑप्शन है, कुछ फुल होते हैं ऑलरेडी, लेकिन कुछ में ज्वाइन की ऑप्शन मिल जाती है। तो यहाँ से 10, 15, 20 मुख्तलिफ तरह के जो ग्रुप हैं वो ज्वाइन करके तो इंडिविजुअली लोगों को हम वहाँ पे अप्रोच करेंगे और ग्रुप के अंदर भी मैसेज कर सकते हैं। कुछ ग्रुप्स के अंदर मैसेज ऑप्शन ऑन भी होती है, तो वहाँ पे भी हम प्रमोशन कर सकते हैं, तो वहाँ से भी हमें कई दफ़ा क्लाइंट्स मिल जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है लीड जनरेशन का। या मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशन होती हैं, जैसे ये एक एप्लीकेशन दी होती हैं, जैसे ये भी एक लिंक दिया हुआ है 250+ यूके व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स, ये कुछ और लिंक्स दिए हुए हैं इसी तरह, यहाँ से भी आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ एप्लीकेशन जैसे हैं वो भी आप बाय कर लेते हैं, जिसमें बल्क एसएमएस भी कर सकते हैं, आप बल्क व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन ना भी बाय करें तो फ्री ऑप्शन भी कुछ होती हैं कुछ टूल्स पे। उसके अलावा आप डायरेक्टली इंडिविजुअली 1 by 1 उसमें लिस्ट बना के, ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बना के व्हाट्सएप में इंडिविजुअली भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये भी एक लीड जनरेशन का तरीका है। अच्छा जी, उसके बाद जी हमने आज बात करनी थी जी मेल चिंप की, कि मेल चिंप पे सबसे पहले आपने अकाउंट बना लेना है। किस तरह से मेल चिंप की वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक लॉगिन बना लेंगे अपनी ईमेल से। जी मैं देखता हूँ जी, ऑलरेडी क्रिएट न्यू अकाउंट कर लेंगे। मैं देखता हूँ ऑलरेडी मेरा शायद कोई अकाउंट लॉगिन हो, तो वही मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो आप लोग न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेंगे मेल चिंप का। तो ये जी mailchimp.com आपने खोल लेना है। उसके बाद आपके पास ये इसका जी होम पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सब्सक्राइब की ऑप्शन है, सब्सक्राइब कर लेंगे आप। सब्सक्राइब से आप के पास ये एक फ्री वाला जो पैकेज है ये आपने ले लेना है। सब्सक्राइब साइन अप फॉर फ्री, तो इसमें जाके आगे मजीद आपने अपनी जो डिटेल्स हैं वो सारी इंटर कर देनी है। क्रिएट एन अकाउंट पे आगे जी। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस जो भी है आप अपना ईमेल लिख देंगे, यूज़र नेम यहाँ पे कोई भी रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल के साइन अप कर देंगे, तो ये सिंपली आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। एक ईमेल आपको ईमेल पे वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके वेरीफाई करेंगे तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। तो ये सिंपल ही प्रोसीजर है इसका, साइन अप का कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आई डोंट थिंक ये कोई बताने की ज़रूरत है। तो ये वैसे मैंने फिर भी आपको बता दिया है कि किस तरह से ये करना है। तो आइए, आप अगर की इशू आए आपको किसी को ये लॉगिन बनाने में, तो आप ग्रुप में जो है
ये डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैं लॉगिन कर लेता हूँ अकाउंट को। आज मेरी इंटरनेट की स्पीड जी थोड़ी स्लो है, पेजेस जो हैं वो ओपन नहीं हो रहे प्रॉपरली। रीसेंट वेरिफिकेशन रीसेंड कर लेते हैं जी। इशू आ रहा है इसमें लॉगिन में, तो एक दफ़ा रीसेट हो जाए पासवर्ड तो फिर मैं ओपन करके आपको इसकी में ईमेल कैंपेन आगे बात करते हैं किस तरह से ईमेल कैंपेन हमने बनानी है इसमें। ये जी आपका लॉगिन हो जाएगा जब आप वेरीफाई कर लेंगे, ईमेल आपकी बन गई। और उसके बाद सबसे पहले काम आपने क्या करना है, सबसे पहला आपने इसमें अपनी जो भी, जैसे मैंने कल बताया था, आपने जो लिस्ट जनरेट करनी है एक्सेल से। तो एक आपने कंटैक्ट, आपके जितने भी कंटैक्ट्स होंगे उनकी आपने एक लिस्ट क्रिएट करने के बाद मेल चिम्प में आपने अपने कंटैक्ट्स यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं। ये यहाँ पे ऑलरेडी इसमें जी कुछ अपलोड किए हुए हैं कंटैक्ट्स। और मैं आपको तरीका बता देता हूँ किस तरह से आपने करने हैं। ये ऑलरेडी इसमें कुछ ईमेल जी ऐड की हुई हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे ये ऑडियंस में, ऑल कंटैक्ट्स में, और उसके बाद ऐड कंटैक्ट्स में चले जाएंगे, इंपोर्ट कंटैक्ट्स कर लेंगे। इंपोर्ट में आप अपलोड अ फाइल, तो इसमें आप एक CSV फाइल जो है वो अपलोड कर देंगे, जो कल मैंने आपको जैसे याहू से डाउनलोड करने का तरीका बताया था। अपलोड यहाँ से कंटिन्यू करें, ब्राउज करें, और जो फाइल आपने डाउनलोड की होगी उस या खुद जनरेट की होगी, वो फाइल आप इस तरह से अपलोड कर देंगे। ये जैसे कंटैक्ट्स है और यहाँ से अपलोड हो जाएगी। और एक फाइल में आपको कल मैंने एक बताया भी था, लिंक्डइन से हमने कैसे वो कंटैक्ट्स डाउनलोड करने थे। तो लिंक्डइन से लास्ट टाइम हमारे कंटैक्ट्स जो थे वो अभी डाउनलोड नहीं हुए थे। आपको दिखा भी देता हूँ कि वो लिस्ट वहाँ पे कंटैक्ट्स की बन गई होगी लिंक्डइन की, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल में जाके आपने सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में चले जाना था। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में, तो ये लिंक्डइन की प्रोफाइल अगर किसी ने नहीं बनाई हुई तो वो बना सकते हैं। तो इसमें कोई इतना कोई डिफ़िकल्ट जॉब नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं किसी भी जगह पे अकाउंट बनाना, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। डाटा एंड प्राइवेसी में आप चले जाते हैं, गेट डाटा कॉपी में चले गए थे। और ये देखें यहाँ पे वो जो हमने रिक्वेस्ट की थी, यहाँ पे अब डाउनलोड की ऑप्शन आ गई हुई है। तो इसको अगर हम डाउनलोड करेंगे तो ये हमारा वो डाटा जो हमने रिक्वेस्ट किया था इंपोर्ट कंटेक्स्ट का, ये डाटा आ गया हमारे पास।
तो इसके अंदर ये कंटेक्ट CSV की फाइल भी आ गई है। तो कंटेक्ट CSV फाइल, ये सारा इसमें देखें डाटा हमारा जितना भी है, ये ईमेल और कुछ फ़ोन नंबर, ये पूरा डाटा आ जाएगा। तो इस डाटे को आपने सारे को सेट कर लेना। जैसे ये कोई फ़ोन नंबर कुछ ऐसे हैं जो डायल नहीं होने वाले, कुछ गलत भी दिए होते हैं, जैसे ये है एक। तो इस तरह आपने इसकी सारी सेटिंग कर लेनी होती है। सेटिंग करने के बाद फिर आपने ये CSV फाइल जो है उसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिर आपने इसको मेल चिंप में अपलोड कर लेना है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे ब्राउज करके आपने ये फाइल जहाँ पे भी डाउनलोड हुई है वहाँ पे आपने लिंक दे देना है। जैसे ये हमने डाउनलोड की थी याहू से, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं और कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे कंटैक्ट्स जो हैं, ये सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब्ड हैं, अनसब्सक्राइब्ड हैं, नॉन सब्सक्राइब्ड हैं, क्लीन्ड हैं। तो हम इनको कर देंगे सब्सक्राइब्ड। अपडेट माई एग्जिस्टिंग लिस्ट, अगर पहले से भी आपके कुछ लिस्ट में कंटैक्ट्स हैं तो आप इसको अपडेट कर देंगे, अगर नहीं फर्स्ट टाइम तो आप वैसे लिख देंगे। तो इनके लिए जी अपने कंटैक्ट्स को कोई अगर आप टैग देना चाहते हैं इजीली, ताकि आपको लिस्ट याद रहे, कोई भी यहाँ पे टैग नेम या मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स या किसी स्पेशली 2 3 4 लिस्टें आप डिफरेंट भी बना सकते हैं कंटैक्ट्स की। अगर कोई टैग आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टैग भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे वैसे ही दे देते हैं कस्टमर, लिख देते हैं कस्टमर टैग, कंटिन्यू टू मैच। तो ये हमारे पास देखें, ये पूरी 1678 कंटैक्ट्स वर रिकॉग्नाइज्ड इन दिस फाइल। ये फाइल के अंदर 1600 के करीब उनको कंटैक्ट मिल गए। तो इसको हम मज़ीद अगर देखना है तो इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये डाटा भी कुछ हम चेक भी कर सकते हैं सारा। तो फाइनलाइज इंपोर्ट कर देंगे तो ये डाटा मेरे पास सारे कंटैक्ट, कंप्लीट इंपोर्ट, तो ये सारे कंटैक्ट्स जो हैं ऐड हो जाएंगे। विजिट ऑडियंस डैशबोर्ड, वापस हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो एक इस तरह से कंटैक्ट लिस्ट आपकी जो भी आपने लीड्स जनरेट की थी, तो वो कंटैक्ट लिस्ट आपने मेल चिंप में अपलोड कर ली। ठीक है जी, कंटैक्ट लिस्ट जब आपकी अपलोड हो जाएगी उसके बाद फिर हमने कंपेन जो है वो जनरेट करनी है। ये ऑप्शन है हमारे पास कंपेन की। यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी कोई कंपेन बनाई होगी तो वो यहाँ पे सारी कंपेन यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे ये हो टू ग्रो योर ब्रांड, ये अगर हमने सेंड की थी तो यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाता है आपके पास कि कितने लोगों ने आपकी ईमेल ओपन की है और कितने लोगों ने क्लिक किया है आपके ईमेल पे। तो ये पुरानी जितने भी आपने कंपेन लॉन्च की होती हैं वहाँ पे आपको सारा डाटा इनका मिलता रहता है। तो यहाँ से हम क्रिएट कंपेन पे चले जाएंगे जब हमने कोई भी न्यू कंपेन जनरेट करनी है। तो इसमें ऑप्शन 3 तरह की ये डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं हमारे पास। एक आ रही है रेगुलर ईमेल, लैंडिंग पेज, एम्बेडेड फॉर्म। अगर आपने कोई डाटा वगैरह फिल करवाना है फॉर्म, या रेगुलर लैंडिंग पेज आपने वेबसाइट का देना है, या आपने नॉर्मल ईमेल सेंड करनी है, तो हम इसको डिज़ाइन ईमेल जो कर लेते हैं, रेगुलर ईमेल हमने सेंड करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने जो भी रिसिपेंट हैं वो ऐड कर लेने हैं जो हमारे पास ऑलरेडी, जैसे लिस्ट कोई आपने एडिट कर सकते हैं। ऑडियंस जो है अपने, जो आपने चूज एन ऑडियंस, ये ऑलरेडी अगर लिस्ट दी हुई है तो वहाँ से ये आप सेव कर लेंगे। अगर ग्रुप हैं, जैसे ये टैग्स हैं, तो टैग से सेगमेंट और टैग से कर टैग सेलेक्ट कर लेंगे। सेव कर लेते हैं यहाँ पे हम ऑडियंस जिनको हमने ईमेल भेजनी है। उसके बाद आपने
ऐड फ्रॉम सेंड कर लेना है कि ये ईमेल किसकी तरफ से जा रही है। तो अब यहाँ पे कंपनी का नेम चेंज कर फ्रॉम ईमेल वो ऐड कर देंगे जिस ईमेल से आपने ये ईमेल आपको जाएगी। तो यहाँ पे नॉर्मली आपकी जो ईमेल जिससे आपने अकाउंट बनाया हुआ है वही ईमेल यहाँ पे ऐड करें। सब्जेक्ट यहाँ पे आप लिख लेंगे जी अपना ईमेल का सब्जेक्ट आपका ऐड हो जाएगा। तो जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसके ऊपर आपने स्पेशली काम करना है कि किस तरह का सब्जेक्ट आप लिखें जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे और वो आपकी ईमेल पे क्लिक करे। तो इसमें हम नॉर्मली जो अपना ईमेल है हम वहाँ से भी आइडियाज़ ले सकते हैं कि किस तरह के जो सब्जेक्ट हमें आते हैं और हम उन पे क्लिक करते हैं ज़्यादातर। बहुत सारी ईमेल मिसाल के तौर पे हम खोलते नहीं हैं। तो ये एक तरह से जैसे ये देख लेते हैं हम, ये एक ईमेल है रीडायरेक्ट से आई हुई है, इसका सब्जेक्ट है जी विच डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर हेल्पिंग। तो आपने इस तरह का मतलब कि टाइटल देना होता है अपने साथ रिलेटेड बिजनेस के साथ, कि जैसे नॉर्मली जो डब्ल्यू से जिनके ईमेल के शुरू होते हैं सब्जेक्ट, उनको हम नॉर्मली ज़्यादा ओपन करते हैं और यहाँ से आपको आइडिया जो हैं वो मिल जाते हैं। उसके बाद कोशिश करें कि डब्ल्यू से स्टार्ट वाला जो है आप भी सब्जेक्ट लिखें। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, अ, हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कंपेन बनानी है, वेबसाइट सेल के लिए कंपेन बनानी है, तो हम यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं वाई यू शुड हैव वाई यू शुड हैव बिजनेस वेबसाइट। तो ये हमने यहाँ पे जी शुड हैव वाई यू शुड हैव अ बिजनेस वेबसाइट, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल। आगे यहाँ पे हम नीचे जो है प्रीव्यू टेक्स्ट में लिख देते हैं 7 रीजंस यू शुड हैव बिजनेस वेबसाइट। ये हम लिख के इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद आगे आ गया जी डिज़ाइन ईमेल। यहाँ पे हम ईमेल का अब टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे कि हमने ईमेल के अंदर क्या लिखना है। तो जो हमने टाइटल जैसे दिया है 7 रीजंस, तो हम इसके अंदर 7 रीजंस लिखेंगे वेबसाइट बनाने की, बिजनेस के बारे में, कि क्या 7 रीजंस हैं कि आपकी बिजनेस वेबसाइट होनी चाहिए। और उसके बाद नीचे आप अपनी कंपनी का एड्रेस वगैरह ये वो सारा, अपनी वेबसाइट A to Z, अपना फ़ोन नंबर सारा दे देंगे। आप लिख देंगे कि अगर आपको वेबसाइट चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, तो हम आपको वेबसाइट सर्विसेज अवेलेबल करेंगे इन रीज़नेबल प्राइसेस। ठीक है जी, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स आगे हैं, ऑलरेडी कुछ बने हुए हैं। हम इसमें से कोई एक टेम्पलेट ले लेंगे जिसमें है जी ये मुख्तलिफ तरह के सेल प्रोडक्ट है, मेक अनाउंसमेंट है, टेल स्टोरी है, फॉलो अप है, एजुकेट है, और या कुछ कॉलम्स में दिए हुए हैं 1 कॉलम और फुल विड्थ है। तो जो हमें टेम्पलेट इनमें सूटेबल लगेगा अपने हिसाब से हम वो वाला टेम्पलेट यहाँ से ले लेंगे। तो ये वाला हम ले लेते हैं एजुकेट वाला। तो क्योंकि ये हम एक तरह की एजुकेशन ईमेल बना रहे हैं, तो ये फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है एजुकेट वाला। तो इसको हम ये वाला ले लेते हैं जी, सेल वाला ले लेते हैं।
सेल अ प्रोडक्ट। तो इसको हम अपनी मर्जी से अमेंड कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है कि आपने जिस तरह का टेम्पलेट बनाना है आप अपनी मर्जी से बना लेंगे। तो सबसे पहले ये यहाँ पे लोगो की ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी का लोगो लगा लेंगे। तो ये ऑप्शन है, ये फाइल यहाँ पे रिप्लेस पे आप क्लिक करेंगे तो जो फाइल है आप अपलोड कर लेंगे अपने लोगों की, अपनी कंपनी का आप यहाँ पे लोगो लगा दें सबसे पहले। या अगर आप पर्सनली ईमेल कर रहे हैं तो आप पर्सनली अपना नेम भी लिख सकते हैं, या बेटर है लोगो अगर हो आपका कोई, या इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप लोगो लगाएं। तो इसका साइज़ आप एडिट कर सकते हैं, अगर साइज़ को आपने एडिट करना है। कस्टम कर सकते हैं साइज़ बड़ा छोटा। तो ये क्रॉप की ऑप्शन है जी, इसको हम क्लोज कर देते हैं। खैर इसको आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा या पिक्चर जब आपने ऐड करनी है अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे जो है जी, ये शोकेस योर प्रोडक्ट, यहाँ पे आप कोई भी टाइटल लाइन लिख सकते हैं। तो ये सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमारी वेबसाइट का एड्रेस लिख देता हूँ, बीप लैंड का। अच्छा जी, ये वेबसाइट होगी तो इसको लिंक लगाना है हमने, जैसे कोई क्लिक करेगा ये लिंक की ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये मैं बीप लैंड का लिंक लगा के इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट जी, लिंक इसको लगाते हैं जी, मैं टेक्स्ट को लिंक लगा देता हूँ। जी, ये टेक्स्ट को लिंक लगाने की ऑप्शन है, ये वैसे अगर लिंक इंसर्ट करना हो तो ये मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा दिया है। अब अगर कोई भी बंदा ईमेल जैसे ये खोलेगा टॉप पे, उसको ये कंपनी का हमारा नाम, अगर उसने वेबसाइट पे आना है तो यहाँ पे वो क्लिक कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गई जी, बॉडी आ गई, ये टॉप पे आ जाएगा जी। इस तरह ये नीचे है, ये फोल्डर है, जो फोल्डर में भी इस तरह आप अपनी कंपनी का सारा फोल्डर को भी चेंज कर लेंगे, अपनी कंपनी की डिटेल यहाँ पे सारी अपनी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे ये सोशल लिंक्स हैं, यहाँ पे सोशल लिंक्स भी आपने ये सारे अपने लगा लेने हैं सोशल लिंक्स, तो ये एडिट जैसे करेंगे तो ये सोशल लिंक्स आ गए यहाँ पे, जैसे ये फेसबुक का लिंक लगा देंगे, अपना ट्विटर का लिंक लगा देंगे, उसके बाद इंस्टाग्राम का लगा देंगे। ये सारे आप अपने अपने लिंक, जो मुख्तलिफ आपके लिंक हैं यूआरएल, वो यहाँ पे आप एक्टिवेट कर देंगे। और जो भी आपने पॉलिसी यहाँ पे लिखनी है, कुछ छोटी मोटी टैगलाइन जैसे आप मुख्तलिफ ईमेल में देखते हैं, ये नीचे जैसे ईमेल में लिखी होती है, ये जैसे ईमेल में आपको दिखा देता हूँ सैंपल। ये देखें, ये जैसे ये ईमेल बनी हुई है, इसमें भी देखें ऊपर इन्होंने लोगो लिखा लगाया हुआ है अपनी कंपनी का, और नीचे ये मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन लगाई हुई हैं। और ये नीचे कुछ ये टर्म एंड कंडीशन जिस तरह होती हैं फुटर में, इस तरह आप एक ईमेल जो है प्रोफेशनल टाइप ईमेल या टेम्पलेट बना लेंगे। और बॉडी के अंदर भी आप इसी तरह जो है, अगर जो कोई भी पिक्चर आपने, जैसे ये पिक्चर है, इसको आपने ये चेंज करना है, ये पिक्चर यहाँ पे भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी पिक्चर जैसे वेबसाइट रिलेटेड हमने अगर लगानी है कि वाई यू शुड है वेबसाइट, तो हम कोई वेबसाइट रिलेटेड पिक्चर डाउनलोड करके तो यहाँ पे अपनी मर्जी की कैनवा इसमें यूज़ कर सकते हैं आप, कि कैनवा से आप पिक्चर जो है लेके लगा सकते हैं। मैं ये वैसे ही पाकिस्तान की पिक्चर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक। व्हाट
Don't worry, you can play. It's okay. No, I don't need. अच्छा, हमने जो बॉडी में टेक्स्ट लिखना था, हमने कहा जी 7 रीजन वाला लिखना था हमने, 7 रीजन यू शुड हैव बिजनेस वेबसाइट। तो हम ये मुख्तलिफ आर्टिकल यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे आर्टिकल ये अवेलेबल हैं आपके पास, आपको मिल जाएंगे। और अब डिटेल आर्टिकल भी आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से डाटा ले सकते हैं, उसको रीफ्रेज कर सकते हैं, या एज इट इज़ भी ले सकते हैं अपनी प्रमोशन के लिए। ये 7 रीजंस आप उठा लेते हैं वेबसाइट के लिए। Importance of website, 7 reasons why your business need it, 7 reasons why your business need a professional website। तो आपको ये बहुत सारा डाटा मिल जाएगा अवेलेबल जो है कि क्यों ज़रूरत है जी वेबसाइट की। तो इसमें जो रीजंस मेन लिखी होंगी, आप इनको डाटा उठा के तो वेबसाइट की जो बॉडी है उसमें हम डाल देंगे। मिसाल के तौर पे यही वाला हम डाटा ले लेते हैं। हम कॉपी करके ये पिक्चर जी मैं डिलीट कर देता हूँ इसमें से। ये भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये आप ऐड कर सकते हैं, ये साथ में ऑप्शन हैं सारी। जब आपने कोई भी पिक्चर वगैरह ऐड करनी हो तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। कॉलम ऐड करने हो, रो ऐड करनी हो, तो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके ये वाला टेक्स्ट मैं जो कॉपी करके लाया हूँ वो मैं ऐड कर देता हूँ। ये जो लिंक लगा हुआ है इसको इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ लिंक को। ये जो लिंक दिया हुआ है किसी और वेबसाइट का है, इसको मैं रिमूव लिंक कर देता हूँ। तो ये लिंक निकल गया। उसके बाद ये लिखा हुआ है टीम फ्रॉम रेड वेबसाइट डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टीम फ्रॉम बी प्लैंड, अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूँ, टीम फ्रॉम बी प्लैंड डिज़ाइन। और इसके ऊपर मैंने अब अगर लिंक लगाना है तो मैं अपनी वेबसाइट का जो लिंक है यहाँ पे लगा देता हूँ, ताकि यहाँ पे वो जब बी प्लैंड पे क्लिक करेंगे तो वो मेरी कंपनी में तक पहुँच जाएंगे। ये बी प्लैंड में ये डिज़ाइन निकाल देता हूँ, टीम फ्रॉम बी प्लैंड। तो इसको लिंक लगाना है हमने, तो ये यहाँ पे लिंक लगा के इंसर्ट कर दिया। उसके बाद जी आर यू रनिंग अ बिजनेस विदाउट एन ऑनलाइन प्रेजेंस, वॉन्डरिंग इफ यू आर मिसिंग out on some golden opportunities, the team from Bplan share the reasons why your business needs a website in the infographics. Here's a quick summary. Your customers expect it. It provides social proof. You control the narrative. Your competitors all have company websites. Never put up the closed for business sign again. You will show up in Google search results, showcase your products and search। तो ये एक डाटा जो हमने उनको दे दिया जी इन्फॉर्मेशन के, ये 7 रीजन कि आपको क्यों वेबसाइट आपकी होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद ये जो हमने ये नीचे कॉपीराइट क्लेम लिखा हुआ है, ये सारा इसको हम जो हमारी कंपनी की हमने डिटेल यहाँ पे वैसे आ जाएंगी जो हमने वैसे यहाँ पे जो जब ईमेल हमने बनाई होगी ना ये वाली साइन अप, तो उसमें हमने ये सारी डिटेल दी होंगी, तो वो सारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जानी है। ये जो ब्रैकेट्स के अंदर डाटा दिया हुआ है इसको आपने चेंज नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी का जो डाटा है जो आपने सेव किया हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसको हम सेव एंड क्लोज कर लेते हैं जी यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से करते हैं जी कंटिन्यू।
ये एक टेम्पलेट बना लिया। ये टेम्पलेट आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत यूनिक डिफरेंट टेम्पलेट्स आप इसमें डाटा ऐड कर सकते हैं। कोई इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इजीली ये सारी चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं। तो अब हमने ये एक कैंपेन जो है रेडी हो गया जी ये। अब इसको अगर हमने सेंड करना है तो सिंपली यहाँ से हम सेंड पे क्लिक करेंगे, या शेड्यूल करना है या किस टाइम पे ये कैंपेन जाए। 182 लोगों को ये ईमेल चली जाएगी हमारी। सोशल लिंक्स वगैरह हमने चेंज नहीं किए थे, वो भी कर देने हैं आपने। और ये सारा काम करने के बाद आपने सेंड कर देना है, तो ये आपकी एक ईमेल कैंपेन रन हो जाएगी। इसमें जैसे मैं ऑल कैंपेन में जाता हूँ, तो ये मैं अभी रन नहीं की, ये समझ लें ये आपकी कैंपेन जो है सेव हो जाएगी टेम्पलेट में। लेटर ऑन आप इसको रन कर सकते हैं। ये वाली देखें ड्राफ्ट में चली गई है, तो जब मैं लेटर ऑन इसको रन कर सकता हूँ। तो ये जो सेंड हमने पहले एक इसी तरह लास्ट टाइम मैंने सेंड की थी ट्रायल एक बना के, तो 25 लोगों ने आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ईमेल। ये व्यू रिपोर्ट में जैसे जाते हैं, 25 लोगों ने ये आपकी ईमेल ओपन की, और कितने लोगों ने क्लिक किया, बाउंस्ड 106। अगर आपके फनल लगी हुई है वहाँ पे रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ वो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये आपको रिजल्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं सारे। ये हमने लास्ट टाइम, और कितने लोगों ने आपका फेसबुक का लिंक क्लिक किया, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट का लिंक क्लिक किया। तो ये आपको डाटा यहाँ से एग्जैक्टली मिल जाता है, और आपके रिजल्ट्स आप बेटर कर सकते हैं लेटर ऑन। तो ये एक जी तरीका आज मैंने आपको जी ईमेल कैंपेन बनाने का पूरा सिखा दिया है। आप जी मैं बात कर रहा था जी ईमेल कैंपेन की, कि जो ईमेल कैंपेन है इट्स मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन। इसकी वजह देखें, मैं आपको बताता हूँ कि हम और कोई काम करें या ना करें, लेकिन हम अपनी ईमेल लाजमी ओपन करके चेक करते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठें, दोपहर को या शाम को हम अपनी ईमेल खोलते हैं, और जो सब्जेक्ट हमें अट्रैक्ट करते हैं उन पे तो हम लाजमी क्लिक करते हैं। और जितने भी डब्ल्यू से स्टार्ट वाले खासकर सब्जेक्ट होते हैं उनको हम क्लिक करते हैं, या जो डिजिट से स्टार्ट होते हैं, जैसे 7 रीजन्स, जो इस तरह के आपने सब्जेक्ट लगाने होते हैं जो अट्रैक्ट करें। 7 रीजन वाले जिनके शुरू में फिगर आ जाए वो चीज़ें हम क्लिक करते हैं, कि क्वांटिटी में आ जाती है, कि हम देखें जी कौन सी 7 या 3 या 8 या 9 रीजन हैं जी, जल्दी से मैं देख लूँ और इनसे बेनिफिट उठाऊँ। या वाई, जहाँ पे भी वाई, विच, वाट, ये क्वेश्चन आते हैं, हो, एच वाले भी जो जितने भी हैं, तो ये वहाँ पे हम लाजमी क्लिक करते हैं, कि एक ये साइकोलॉजी है, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है, कि देखें इसके अंदर क्या है। तो इस तरह के सब्जेक्ट लाइन हमने यूज करनी होती है। तो ये एक कंटेंट फार्मूला होता है, उसको हम कहते हैं आइडा फार्मूला। तो उसको फॉलो करते हुए हमने ईमेल के सब्जेक्ट जनरेट करने होते हैं। तो इसमें कुछ मैं आपको बता भी देता हूँ आज, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जहाँ से आप मुख्तलिफ कंटेंट राइटिंग के आइडियाज़ ले सकते हैं। एआई टूल्स हैं बहुत सारे जहाँ से आपको कंटेंट राइटिंग के आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो मैं एक शेयर कर देता हूँ, ये देखें जी, ये वेबसाइट है jasper.ai। तो ये आप ओपन करेंगे, इसके अंदर ये 16 मुख्तलिफ वेबसाइट दी हुई हैं जहाँ से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ वेबसाइट पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें लिमिट होती है फ्री अकाउंट में कि आप इतना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से सब्जेक्ट ले सकते हैं, सब्जेक्ट आइडियाज़ ले सकते हैं कि किस तरह के हमें सब्जेक्ट बनाने हैं या किस तरह का कंटेंट डिज़ाइन करना है। तो ये सारे टूल्स बड़े ज़बरदस्त टूल्स हैं। तो एआई टूल्स को कंटेंट जनरेशन के लिए ट्राई करके देखें, तो ये आपको बड़ा ज़बरदस्त इससे एडवांटेज मिलेगा। एक ये और मैंने आज एक टूल ट्राई किया था, बिल्कुल न्यू टूल है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये टूल है जी, इसका भी मैं लिंक आपको सेंड करता हूँ। ये बिल्कुल नया ही बना है अभी, तो इसके रिजल्ट्स मुझे वैसे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लगे हैं। लिमिट है इसमें भी, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये था जी कॉपी क्रिएटर के नाम से है, कॉपी क्रिएटर। तो इसमें भी कंटेंट आइडियाज़ हैं आपके पास मिल जाते हैं, कोर्सेज आइडियाज़ हैं बहुत सारे, इसमें ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो आप जैसे ये कंटेंट आइडियाज़ हैं स्टार्ट नो, तो इसमें भी आप लॉगिन बना लेंगे तो ये मुख्तलिफ कंटेंट देते हैं आपको। उसके बाद सब्जेक्ट के आइडियाज़ भी मिल जाते हैं आपको। तो ये आप कंटेंट के लिए ये चीज़ें आप ट्राई करें, तो आपको बड़े यूनिक किस्म के बड़ी ज़बरदस्त सब्जेक्ट लाइन, उसके बाद बॉडी टेक्स्ट भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ से।